Business, a major move. Nvidia has bought $1 billion stake in Nokia. Yes. Nvidia, a question we ask all the time is, okay, you own Nvidia, but would you buy it now, considering the run-up it's had? Well, it just continues to go higher. सो गाइस, कैसे कंपनी जो सैन होजे कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से स्टार्ट हुई, बट आज इतनी बड़ी हो गई है कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी से ज़्यादा वैल्यू करती है। सो NVIDIA की कहानी शुरू होती है 1993 से, और इसे फाउंड किया था जेनसेन हुआंग और क्रिस मैकॉल्स्की, या नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैलाकॉस्की, ठीक है, एंड कर्टिस प्रीम ने। सो इनिशियली इन्होंने सोचा कि हम अपनी कंपनी का नाम रखते हैं एनविजन, बट बाद में पता चला कि भैया एनविजन नाम से ऑलरेडी कंपनी है एंड वो बनाती है टॉयलेट पेपर। सो इस रीज़न से वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, बट बाद में थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद तीनों ने मिलकर मेहनत करी और एक नाम पर पहुंचे, NVIDIA। अब इनिशियली NVIDIA जो है वो लैटिन वर्ड से लिया था उन्होंने, जिसका मतलब होता है एनवी या ईर्ष्या, यानी ये चाहते थे कि दूसरी कंपनी जो है इसकी सक्सेस को देखे, इससे ईर्ष्या करें। सो इन्होंने NVIDIA में से आई हटा दिया एंड बचा NVIDIA, जिसको हम आज बोलते हैं। और आज भाई जो इसकी नेटवर्थ है, जो या कहूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके बाद में हर कंपनी को इससे ईर्ष्या होना। सो NVIDIA ने अपना पहला GPU 1996 में निकाला, जिसका नाम था GeForce 256। अब ये जो टर्म है ना, GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी NVIDIA की वजह से ही एग्जिस्टेंस में आई और बाद में पॉपुलराइज होगी। सो इनका GeForce 256 जो था वो एक हार्डवेयर इंजन के साथ में आता था, जो ऑलरेडी इस चिप के अंदर इम्प्लांट था। और वो क्या करता था, वो करता था ट्रांसफॉर्म, लेट मी चेक एक बार फिर से, हाँ, ट्रांसफॉर्म एंड लाइटनिंग करके एक, मतलब क्या कहते हैं, डेडिकेटेड इंजन था। और वो ये काम करता था कि भाई इसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता था, जो लोड पड़ता था CPU पर, उसको ये कम कर देता, क्योंकि जो हार्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको ये एफिशिएंट बना देता था, और जो लोड है वो बढ़ जाता था GPU और CPU में, जिसकी वजह से CPU काफ़ी रिलैक्स हो जाता था एंड फ्रेम रेट बेटर मिलते थे व्हाइल गेमिंग। और GeForce 256 का जो लॉन्च था वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना कि जिसकी वजह से NVIDIA जो कि कंपीटिंग कंपनी थी उससे बाहर निकल के मार्केट डोमिनेटिंग कंपनी बन गई। और इतनी डोमिनेटिंग हुई कि बिल्कुल एक साल बाद सन 2000 में इन्होंने एक, इनका जो है कॉम्पिटिटर था 3DFX करके, उसकी जो एसेट्स थी वो भी एक्वायर कर ली। अब तुम्हारे मन में चीज़ आ रही होगी कि भाई क्या नाम है, ये ग्राफिक यूनिट GPU वगैरह ये सब बनाकर कोई कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं बन सकती कि वो कंट्रीज़ की इकोनॉमी के बराबर हो जाए, इतना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाए उसका। सो अब उसी चीज़ पर आते हैं हम। अब क्योंकि 2005 तक NVIDIA जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई थी, तो उन्होंने 2006 में अपनी जो डोमिनेंस के जो नेचर है या कहूँ बादशाह है, उसको बनाए रखने के लिए एक नया चिप निकाला जिसका नाम था कूडा। यस, कूडा मतलब CUDA वाला कूडा, ठीक है। तो इसका मतलब था कंप्यूटर यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। सो बेसिकली ये एक खास तरीके का चिप था, क्योंकि अभी तक जो चिप बना रहे थे वो GPUs क्या कर रहे थे, नॉर्मली गेम की रेंडर बढ़ा दिया, फ्रेम रेट बढ़ गई, ये सब। बट ये थोड़ा अलग था क्योंकि ये रीप्रोग्रामेबल था, और क्योंकि ये रीप्रोग्रामेबल था तो इस पर जो है, जो अपने रिसर्चर्स हैं उनकी नज़र पड़ी। सो कोडिंग वाले बंदे आए भाई, उन्होंने इस पर कोडिंग करी, उन्होंने कहा यस, ये तो भाई काफ़ी हद तक CPU पर पड़ने वाले लोड को कम कर देता है और एफिशिएंसी बढ़ा देता है। सो इसके बाद में 2010 तक यही सब चलता रहा, और कूड़ा काफ़ी मेजरली रीप्रोग्रामिंग में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं AI जिसके ऊपर रिसर्च चल रही थी उसमें यूज़ होने लगा। और इतना ज़्यादा यूज़ हुआ कि अल्टीमेटली जो AI के लिए बेस्ट चिपसेट है वो ये CUDA चिपसेट जो था वो इतना ज़्यादा कारगर था कि 2012 में जब AI रिसर्चर्स ने इसका यूज़ किया तो भाई उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो न्यूरल नेटवर्किंग है उसकी जो एफिशिएंसी काफ़ी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है, और ये अमंग द बेस्ट चिपसेट तो नहीं लेकिन बेस्ट था ये, ठीक है। अब 2020 में क्योंकि पेंडेमिक आ गया तो सब लोग घर पे बैठे थे एंड गेमिंग काफ़ी बूम हो गई भाई उस साल। मतलब तुम्हें भी पता होगा भाई, तुम सब भी गेम्स खेलोगे, घर पे बैठे होगे। तो उस टाइम क्या था कि भाई पेंडेमिक की वजह से जो डिमांड इन सप्लाई थी गेमिंग चिपसेट्स की, GPU की, वो काफ़ी ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गई। एंड NVIDIA इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करी कि एक क्या नाम है, मार्केट में इनका एक कॉम्पिटिटर है, रिलेटिवली मोबाइल चिप बनाते हैं वो, ARM करके, ARM इनका नाम है, उसको ख़रीदने की कोशिश करी NVIDIA ने एंड ये ख़रीद लेते। बट उसी वक्त मार्केट रेगुलेटर्स आ गए और उन्होंने कहा कि आप पैसे के दम पे सब कुछ नहीं खरीद सकते। सो वो जो डील थी वो ब्लॉक हो गई।
कोई छोटी मोटी डील नहीं, $40 बिलियन की डील थी। सो अब टेक्निकली ये हुआ कि कोविड के बाद में जो अब हमारे चैट जीपीटी हो गई, उसके थाउजेंड्स ऑफ मॉडल्स जो है ना वो NVIDIA के ही A100 चिपसेट पर प्रोग्राम हुए हैं। सो इसकी वजह से तुम समझ सकते हो कि जो एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर है वो NVIDIA ने पूरा का पूरा तैयार कर दिया। और उसके बाद में इन्होंने एक और चीज़ लॉन्च की, ब्लैकवेल। सो ब्लैकवेल एक कम्प्लीटली जो एक कहते हैं ना AI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो कंप्लीट बनाकर NVIDIA ने दे दिया कि ये रहा एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तुम इस पर अपने जो न्यूरल लर्निंग है उसकी प्रैक्टिस करो या फिर रिसर्च करो और जो चैट जीपीटी मॉडल्स हैं उन सबको ट्रेन करो। सो इसकी वजह से भाई आज जो NVIDIA की नेटवर्क है वो इतनी ज़्यादा बूम हो गई है, सिर्फ गेमिंग GPUs नहीं बल्कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर NVIDIA ने तैयार करके दे दिया है AI के लिए, उसकी वजह से भी जो NVIDIA की वैल्यू है वो आज $5 ट्रिलियन पर पहुँच गई है। सो टुडे इज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद तो थोड़ा हो रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है। सो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। और देखता हूँ मैं क्या अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बना सकता हूँ, क्या बेटर कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम माय कम्युनिकेशन विद यू। सो लेट्स सी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।